भारत में इंसाफ की भी बोली लग रही है। मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद केस में पसंद का फैसला सुनाने वाले जजेस पर नवाजिशात की बारिश कर दी। 5 में से 3 जजों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी ओहदों और एजाज़ात से नवाज दिया गया। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा किन सरकारी ओहदों और एजाज़ात से नवाजा गया है इन रिटायर्ड जजों को? जी, फैसला सुनाने वाले 5 में से 3 जजों को रिटायरमेंट पर सरकारी ओहदों और एजाज़ात से नवाज दिया गया। कुछ दिन कबल रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नामजद कर दिया गया, जबकि 2020 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई को रिटायरमेंट पर राज्यसभा में खारजा अमूर इत्तलात और IT कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। नवंबर 2021 में जस्टिस अशोक भूषण को रिटायरमेंट पर नेशनल एपलेट ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया था। फैसले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले वाक़ये को दुरुस्त करार दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनाने का हुक्म दिया था। मुतनाज़ा फैसला सुनाने वाले 5 में से 3 जजों पर नवाजिशात फैसले की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर सवाल उठाते हैं। आलमी मीडिया पहले ही भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर इस्तराब का शिकार है और अब ये सवाल किए जा रहे हैं कि क्या इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी? क्या आलमी इंसाफ के इदारे भारत में इंसाफ के गिरते पैमानों पर भी आवाज़ उठाएंगे? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी तफसील से आगाह करने के लिए।